ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करते हुए दिखा रहे हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद है रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए। और इसके साथ ही देखिए अयोध्या को यह अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन मिल गया है। और जो जानकारी है वो ये कि करीब करीब 1 लाख कम्यूटर्स के लिए कैपेसिटी वाले रेलवे स्टेशन को बनाया गया है और हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे होंगे और प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए इन तस्वीरों का, जिस तरीके से इस पूरे रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के ट्रैक का निर्माण किया गया है। अश्विनी वैष्णव से पूरी जानकारी लेते हुए, समझते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर, अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन पर। और सबसे बड़ी बात यह कि अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है उसमें रेलवे की बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि अब और आज से अब देखें कि लगातार यहां से देश विदेश से लोगों के आने का तांता लगा रहेगा। 22 तारीख को तो भले ही प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन यहां से एक जो जन सैलाब के पहुंचने की श्रृंखला शुरू होगी, उसके लिए बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर कम्यूटिंग व्यवस्था, संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये रेलवे का स्टेशन इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया रेलवे स्टेशन का और खुद वो अवलोकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मौजूद है, रेल मंत्री मौजूद है। कितनी बड़ी भूमिका रहेगी इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की अयोध्या के जीवन में आने वाले दिनों में? 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा इस रेलवे स्टेशन के बारे में। अमूमन हिंदुस्तान में कई सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका निकासी और एंट्री एग्जिट एक है, लेकिन शहर में ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका मल्टीपल एग्जिट एंट्री है। मतलब 2 तरफ से आप रेलवे स्टेशन में जा सकते हैं, आ सकते हैं। दूसरा, रेलवे स्टेशन को अभी जो बनाया गया है तकरीबन 60,000 लोगों का फुटफॉल पर डे के हिसाब से ऐसा आकलन किया गया है। लेकिन हमें ये बताया गया है रेलवे की ओर से कि इस फुटफॉल को बढ़ा के 1 लाख तक भी अगर लोग आ जाएं तो आराम से यहाँ के प्लेटफॉर्म पे एकोमोडेट किया जा सकता है। पहले अगर हम बात करें अयोध्या आने की बात करें तो दिल्ली से अगर आप अयोध्या आते थे तो कई सारी जगहों पर सिंगल लाइन रेलवे स्टेशन देखने को मिलता था। अयोध्या की वजह से डबल ट्रैक में कई सारी लाइनों को तब्दील किया गया है और कुछ जगहों पर काम अभी चल भी रहा है। इसके अलावा ये आसपास के इलाके का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जिसमें मल्टीपल लेयर है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, जिसमें रिटायरिंग रूम से लेकर तमाम तरीके से इवन मदर बेबी फीड केयर जो रूम है उस तक का इंतजाम किया गया है। मॉडर्न तकनीक से लॉन्च बनाए गए हैं, फूड कॉर्नर बनाए गए हैं और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांगों को आने जाने के लिए प्रॉपर तरीके से रैंप की सुविधा लगाई गई है, लिफ्ट लगाए गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके की विदेशों में आप रेलवे स्टेशन देखते होंगे उस तरह की सुविधा इस जगह पर रवि आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह भी है, फुल्ली एयर कंडीशन है, पूरी तरीके से एयर कंडीशन इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। इसके अगर हम पूरे मॉडल की बात करें रवि, तो आपको मंदिर का एक ढांचा दिखेगा बाहर से देखने में, और जो शाम का फसाड है, जो यहाँ लाइटिंग होती है, वो बेहद ही खूबसूरत दिखता है। अभी इस रेलवे स्टेशन का पूरा काम बनकर तैयार नहीं हुआ है। मैं रिपीट करना चाहूंगा रवि, ये जो रेलवे स्टेशन है अभी इसका एक तरीके से 1st फेज पूरा हुआ है, 2nd फेज और 3rd फेज होना बाकी है। जो पूरा फेज 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा तब ये रेलवे स्टेशन और भी बेहतरीन दिखेगी। इस रेलवे स्टेशन के सामने में एक बड़ा भव्य राम की प्रतिमा भी लगाने का मतलब कार्यक्रम है, जिसमें अभी लगाया तो नहीं गया है लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय में लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन के साथ दिलचस्प पहलू ये है कि अयोध्या में जो लोग रहते हैं वो कभी भी अयोध्या को अयोध्या बोल के नहीं बुलाते हैं, वो अयोध्या जी, अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम, ऐसे में इस रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया और अयोध्या धाम किया गया। तो रेलवे स्टेशन की तमाम ऐसी खासियत है जो खासियत दूसरे जगहों से इसे अलग करती है। आधे घंटे का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इस पूरे स्टेशन पे और यहाँ से 2 महत्वपूर्ण ट्रेनें जो देश को सौगात में मिलने वाली है, उसमें एक ट्रेन है वंदे भारत जो दिल्ली से सीधे अयोध्या आएगी। अभी दिल्ली से अयोध्या आने में सड़क मार्ग से तकरीबन 10 घंटे का वक्त लगता है, 10 से 11 घंटे का। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से महज 6.5 से 7 घंटे में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। इससे इतर एक और ट्रेन दी जा रही है, उसका नाम है अमृत भारत ट्रेन। अमृत भारत ट्रेन हिंदुस्तान की पहली ऐसी ट्रेन होगी
जो एक तरीके से कह सकते हैं सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो विदाउट एसी, और एक तरह से कह सकते हैं कि गरीबों का वंदे भारत उसे कहा जा रहा है जी। उस ट्रेन के साथ भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या से उसे सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा ले जाया जाएगा। जी। वैसे तो ट्रेन का ओरिजिन दिल्ली से दरभंगा है, लेकिन ठीक है, भगवान राम का बहुत जनकपुर से विस्तार से आपने कनेक्शन है। बताया भगवान कि राम का अयोध्या के ससुराल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, उसकी खूबियां क्या हैं और वहां से कैसे रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी,